कहानी की शुरुआत में हमें नदी के किनारे एक छोटा सा गांव दिखाया जाता है, जहाँ पर एक छोटी सी लड़की खेल रही होती है। तभी उसके डैड उसके पास आते हैं और कहते हैं इतना नहीं खेलते, अगर तुम पानी में गिर गई तो तुम्हें पानी का शैतान खा लेगा। ये सुनकर वो लड़की पानी में देखने लगती है। तभी उसके डैड पानी के अंदर से निकलकर उसे डरा देते हैं, जिससे वो रोने लगती है। उसके डैड उसे शांत कराने के लिए पानी में तरह तरह की एक्टिंग करने लगते हैं, जिससे वो बच्ची हंसने लगती है। तभी उसके डैड को पानी में कोई मार देता है। उसके बाद हम गाँव में एक पुजारी को देखते हैं, जो पानी के शैतान को मारने के लिए पानी में एक बम फेंकता है, जिससे एक स्टिंगरे फिश मर जाती है। पुजारी सभी गांव वालों को बोलता है मैंने पानी के शैतान को मार दिया है। इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम टेंग होता है। वो डीमन हंटर रहता है, यानी शैतान का शिकारी। टेंग गाँव के लोगों से बोलता है कि पुजारी ने जिस फिश को मारा है वो एक पानी का शैतान नहीं है, बल्कि एक नॉर्मल मछली है। सब गाँव वाले टेंग को देखकर भिखारी समझते हैं, इसलिए कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं करता। इसके बाद हम उस छोटी बच्ची की माँ को देखते हैं, जो टेंग की बात पर विश्वास नहीं करती और उसे मारने लगती है। पुजारी सभी गांव वालों को बोलता है कि ये भिखारी मेरी बेइज्जती कर रहा है, इसलिए इसे रस्सी से बांधकर लटका दो। गांव वाले पुजारी की बात सुनकर टेंग को रस्सी से बांधकर नदी के किनारे लटका देते हैं। पुजारी सभी गांव वालों से बोलता है कि अब कोई डरने की बात नहीं, मैंने पानी के शैतान को मार दिया है, आप लोग बेफिक्र होकर नदी में जाकर नहा सकते हैं। जिसे सुनकर सभी गाँव वाले पानी में नहाने लगते हैं, मगर तभी टेंग को दूर नदी में वही पानी का शैतान आता हुआ दिखाई देता है। वो सभी गांव वालों को बोलता है कि पानी का शैतान आ रहा है, तुम सब बाहर निकल जाओ। लेकिन गांव वाले टेंग की बात नहीं सुनते और मजे से पानी में नहा रहे होते हैं। तभी पानी का शैतान आकर गांव के लोगों को मारकर खाने लगता है। सभी गांव वाले शैतान को देखकर नदी से बाहर निकलने लगते हैं। टेंग सभी लोगों से बोलता है शांत रहो, नहीं तो पानी का शैतान सभी लोगों को मार देगा। इसके बाद हम गाँव के मुखिया को देखते हैं, जो पुजारी से कहता है तुमने हमसे झूठ बोला है। पुजारी मुखिया से कहता है अब कोई दूसरा शैतान आ गया तो मैं क्या करूँ। तभी मुखिया पर वो पानी का शैतान अपने टेल से हमला कर खा जाता है। इसके बाद हम उस छोटी सी लड़की को देखते हैं, जो भागते हुए अपनी माँ के पास आ रही थी, लेकिन पानी का शैतान उसके ऊपर अटैक कर देता है। इस लड़की की माँ गाँव वालों के साथ अपनी बच्ची को बचाने की कोशिश करती है, पर बचा नहीं पाती। पानी का शैतान उसको मारकर खा जाता है। ये सब देखकर उस लड़की की माँ पानी में कूद जाती है, लेकिन पानी का शैतान उन्हें भी मार देता है। इसके बाद शैतान एक छोटे से बच्चे को खाने की कोशिश करता है, लेकिन टेंग पुजारी की हेल्प से उसे बचा लेता है। फिर सभी गाँव वाले पानी के शैतान को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन निकाल नहीं पाते। फिर एक मोटी लड़की की हेल्प से शैतान को बाहर निकाला जाता है और उसके बाद शैतान अपने असली रूप में आ जाता है। टेंग उसे अपने काबू में करने के लिए बुद्धा की नर्सरी लाइन पड़ता है, लेकिन उसे अपने काबू में नहीं कर पाता। ये सब देखकर शैतान टेंग को बुरी तरह मारने लगता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है, जिसका नाम दुआन होता है। ये भी एक डीमन हंटर होती है, जो पानी के शैतान को मार के उसे अपने मैजिकल कपड़े से डोल बना देती है। ये सब देख के गाँव वाले दुआन का शुक्रिया अदा करते हैं और उसे खाना और पैसे देते हैं, लेकिन दुआन कहती है कि ये सब उस भिखारी को दे दो। इसके बाद दुआन टेंग से बात करने के लिए उसके पास जाती है और उससे पूछती है तुम हो कौन। टेंग दुआन से बोलता है कि मैं एक डीमन हंटर हूँ और मैं सभी डीमन को बुद्धा के नर्सरी राइम से काबू करता हूँ। ये सब सुनकर दुआन टेंग को अपनी जादुई रिंग दिखाती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद टेंग अपने मास्टर से मिलता है और उन्हें पानी के शैतान के बारे में बताता है, लेकिन मास्टर को उस पानी के शैतान के बारे में पहले से पता होता है। मास्टर टेंग से बोलते हैं कि कभी वो पानी का शैतान एक अच्छा इंसान हुआ करता था। एक दिन उसने एक लड़की को नदी में गिरने से बचाया, लेकिन गांव वाले सोचते हैं कि वो उसे किडनैप कर रहा था, जिससे सभी गांव वाले पानी के शैतान को मार के पानी में फेंक देते हैं, जिससे वो पानी का शैतान बन जाता है और लोगों को मारने लगता है। इसके बाद टेंग मास्टर से पूछता है कि नर्सरी राइम सच में पावरफुल है। मास्टर कहते हैं ये तुम क्यों पूछ रहे हो। वो बोलता है क्योंकि मैं भी बाकी डीमन हंटर की तरह शैतानों को मारना चाहता हूँ। मास्टर टेंग से कहते हैं कि हमारा काम है शैतानों को अच्छी राह पर लाना, ना कि उनको मारना। हमारी नर्सरी राइम हमें यही सिखाती है। इसके बाद हम एक कपल को देखते हैं, जो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और उस रेस्टोरेंट का दरवाजा बंद हो जाता है। तभी उनके पास एक वेटर आता है, जो उनको रेस्टोरेंट का सबसे बढ़िया खाना दिखाता है, जो सुअर का मीट होता है। उन दोनों को सुअर का मीट काफी अच्छा लगता है। लड़की वेटर से पूछती है कि इसे किसने बनाया है। वेटर लड़की से बोलता है ये रेस्टोरेंट के ओनर ने बनाया है। तभी रेस्टोरेंट का ओनर वहाँ पर आ जाता है और लड़की उनसे पूछती है आप इतना अच्छा खाना कैसे बना लेते हैं। ये सुनकर ओनर अपने असली रूप में आ जाता है। इसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो उन दोनों को अपने खंजर से मार देता है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि रेस्टोरेंट का ओनर है कौन। दरअसल ये एक पिग डीमन है, जो इंसानों को मार कर उनका ही मांस उनको खिलाता है। इसके बाद हम टेंग को भी उसी रेस्टोरेंट में जाता हुआ देखते हैं। उसके पास भी एक वेटर आती है, जो उसे रेस्टोरेंट दिखाती है, लेकिन टेंग को रेस्टोरेंट के अंदर की सच्चाई दिखने लगती है। टेंग वेटर से बोलता है कि मुझे इस रेस्टोरेंट की सब सच्चाई पता चल गई है। ये सुनकर वेटर
ऑपरेटर उसको मारने के लिए आगे बढ़ ही रही थी, तभी वहाँ दुआन आ जाती है और वो एक एक करके सभी डीमन को मार देती है। फिर वो रेस्टोरेंट के ओनर को बुलाती है और उसे भी अपनी जादुई रिंग से मारने लगती है और उसके हाथों को पकड़ के दुआन टेंग से बोलती है पिग डीमन की बुराई उसके मुंह से खींचने के लिए। टेंग उसकी बुराई को उसके मुंह से खींच के अपने अंदर ले लेता है, पर उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए दुआन पिग डीमन की बुराई को अपने अंदर ले लेती है। उसे अपने जादुई कपड़े से डोल बनाने की कोशिश करती है, लेकिन पिग डीमन इतना पावरफुल होता है कि वो उस कपड़े को फाड़ के अपने असली रूप में आ जाता है। दोनों पिग डीमन को देखकर जंगल में भाग जाते हैं। टेंग दुआन से बोलता है कि मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। दुआन टेंग से बोलती है जब भी कोई लड़की तुम्हारे सामने आंखें बंद करे तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि वो तुमसे प्यार करती है। ये सुनकर टेंग वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो अपने मास्टर के पास जाता है और उससे पूछता है क्या पिग डीमन के बारे में जानते हैं। मास्टर कहते हैं कि मैं सभी शैतानों के बारे में जानता हूँ। पिग डीमन कभी अच्छा इंसान हुआ करता था। एक दिन उसकी वाइफ ने किसी दूसरे से शादी कर ली और उसे एक बड़े खंजर से मार दी, तभी से वो एक पिग डीमन बन गया। मास्टर टेंग से कहते हैं कि पिग डीमन को पकड़ने के लिए तुम्हें उससे भी पावरफुल की जरूरत पड़ेगी। बोलते हैं पिग डीमन को काबू करने के लिए तुम्हें मंकी किंग को खोजना पड़ेगा, क्योंकि मंकी किंग पिग डीमन से ज्यादा पावरफुल है और वो उसे आसानी से अपने काबू में कर सकता है। टेंग बोलता है कि मैं मंकी किंग को खोजूंगा कहाँ। मास्टर कहते हैं कि वो पुरानी घाटी में बुद्धा मंदिर के पास है, जिसको बुद्धा ने पहाड़ में कैद करके रखा है। मास्टर कहते हैं कि मंकी किंग बहुत शातिर और बदमाश है, तुम्हें उससे बचकर रहना पड़ेगा। मास्टर की बात सुनकर टेंग मंकी किंग को खोजने के लिए आगे बढ़ने लगता है। जब टेंग आगे जा रहा था तब वो किसी जाल में फंस जाता है। टेंग एक लड़की के गले में दुआन का वो जादुई रिंग देखता है और वो देखता है इन लोगों ने कुछ लोगों को कैद करके रखा हुआ है। ये सब अपने आप को डीमन हंटर बताते हैं और जिनको कैद किया होता है इनको एक एक करके मार देते हैं। दुआन उन सबको बोलती है टेंग मेरे पति हैं, हम कोई डीमन हंटर नहीं हैं और हमें जाने दें। ये सब सुनकर डीमन हंटर उन दोनों को किस करने के लिए बोलता है। दुआन टेंग को किस करने के लिए उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है। तभी टेंग को पता चल जाता है कि ये सब दुआन के ही लोग हैं। दरअसल दुआन टेंग से प्यार करने लगी थी और वो अपने साथियों की हेल्प से टेंग को अपने प्यार में पागल करना चाहती थी। ये सब टेंग को पता चल जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन दुआन अपने साथियों की हेल्प से टेंग को कैद करवा देती है। इसके बाद दुआन अपने साथी से पूछती है कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे टेंग मुझसे प्यार करने लगे। उसकी साथी बोलती है इतनी छोटी सी बात, चलो मैजिक पेपर से जो मैं करूंगी तुम भी करना, जिससे वो तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगा। दुआन टेंग के पास जाती है और जो उसकी साथी करती है वो भी वैसे ही करती है। दुआन की साथी अपने किसी साथी को मारने लगती है, जिससे दुआन भी टेंग को मारने लगती है। दुआन ये सब करके बाहर भाग जाती है। तब भी वो मैजिक पेपर टेंग के ऊपर चिपक जाता है और वो भी तरह तरह की एक्टिंग करने लगता है और वो भी लड़कियों की तरह डांस करने लगता है। जैसे जैसे दुआन की साथी करती है वो भी वैसा वैसा ही करता है। इसके बाद पिग डीमन को पकड़ने के लिए दुआन एक ट्रैप बिछाई होती है जिसमें पिग डीमन फंस जाता है और ट्रैप से निकलकर दुआन के कैरेज की तरफ आ जाता है। दुआन पिग डीमन को देखकर अपने साथियों से कैरेज भगाने को बोलती है, लेकिन पिग डीमन उनके कैरेज के ऊपर हमला कर देता है, जिससे सब घायल हो जाते हैं। टेंग दुआन को अपनी गोद में लेकर रोने लगता है। दुआन ये सब देखकर हंसने लगती है और कहती है तुम भी मुझसे प्यार करते हो ना। लेकिन तभी वहाँ पर पिग डीमन आ जाता है और तभी वहाँ पर 3 डीमन हंटर भी आ जाते हैं। इनमें से एक डीमन हंटर पिग डीमन को मारकर वहाँ से भगा देता है। फिर ये तीनों हंटर आपस में बहस करने लगते हैं। एक कहता है मैं ज्यादा पावरफुल हूँ, दूसरा कहता है मैं ज्यादा पावरफुल हूँ। टेंग उन तीनों हंटर से बोलता है कि तुम्हें पिग डीमन को भागने नहीं देना चाहिए था, तुम्हें उसे मार देना चाहिए था। फिर एक डीमन हंटर उसे भिखारी जैसी हालत में देखकर उससे बोलता है कि तुम हो कौन। टेंग उससे बोलता है कि मैं भी एक डीमन हंटर हूँ, मैं नर्सरी राइम की मदद से डीमन को अपने काबू में करता हूँ। टेंग दुआन से अपनी नर्सरी राइम मांगता है, जिससे टेंग भी दुआन के साथ जाने की बोलती है। लेकिन टेंग दुआन से बोलता है प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो, मैं कोई प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। दुआन ये सब सुनकर टेंग के नर्सरी राइम को फाड़ देती है, जिससे टेंग गुस्सा हो जाता है और मंकी किंग को खोजने के लिए वहाँ से चला जाता है। नाराज होकर दुआन भी कहीं चली जाती है। टेंग पुरानी घाटी में पहुँच जाता है, पर उसको बुद्धा का मंदिर कहीं नजर नहीं आता। पर जब वो अपनी आंखें बंद करके देखता है तब उसको बुद्धा का मंदिर दिख जाता है, जिस जगह पर मंकी किंग कैद होता है। टेंग उस जगह पर पहुँच जाता है। टेंग मंकी किंग से मिलकर उसे पिग डीमन के बारे में बताता है। मंकी किंग टेंग से बोलता है कि मैं पिग डीमन को काबू में कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें सुंदर लड़की की जरूरत पड़ेगी, जिसे देखकर वो यहाँ पर आएगा। तभी दुआन टेंग को खोजते खोजते वहाँ पर पहुँच जाती है और वो मंकी किंग से बोलती है कि मैं आप लोगों की हेल्प करूंगी। मंकी किंग दुआन से बोलता है तुम्हें किसी भी तरह पिग डीमन को यहाँ पर बुलाना पड़ेगा। इसके बाद दुआन की हेल्प से पिग डीमन वहाँ पर आ जाता है, जिससे मंकी किंग उसे पिग डीमन से छोटा सा पिग बना देता है। दुआन पिग डीमन को देखकर अपने जादुई कपड़े से उसे एक छोटा सा डोल बना देती है। उसके बाद दुआन टेंग को अपनी जादुई रिंग उसके हाथ में फिनाती है, लेकिन टेंग उस रिंग को निकालने के लिए अपने हाथ में पत्थर मारने वाला ही होता है। दुआन ये सब देखकर टेंग से बोलती है कि मैं आज के बाद तुम्हें
तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। इसके बाद अमावस्या वाले दिन टेंग ऊपर बैठकर दुआन के बारे में सोच रहा था। तभी मंकी किंग बोलता है कि टेंग आज क्या अमावस्या वाली रात है? टेंग बोलता है हाँ। मंकी किंग बोलता है कि मैं इन फूलों की वजह से चंद्रमा को नहीं देख सकता। ये सब सुनकर टेंग सभी लोटस के फूल को उखाड़ के फेंक देता है, जिससे वहाँ मौजूद सभी लोटस के फूल जलने लगते हैं, जिससे मंकी किंग बाहर निकल जाता है और वो अपने असली रूप में आ जाता है। टेंग ये सब देखकर मंकी किंग से बोलता है कि तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, बुद्धा यहीं पर है, जिससे मंकी किंग गुस्सा हो जाता है और टेंग के बाल को उखाड़ने लगता है। तभी वहाँ पर 3 डीमन हंटर आ जाते हैं जो मंकी किंग को बंदर बोलकर उसका मजाक उड़ाते हैं, पर मंकी किंग तीनों डीमन हंटर को एक एक करके मार देता है। इसके बाद दुआन टेंग को बचाने के लिए आती है, लेकिन मंकी किंग उसे भी मार देता है। टेंग दुआन को अपनी गोद में लेकर रोने लगता है और उसके साथ बिताए पलों को याद करने लगता है। तभी मंकी किंग दुआन को आसमान में गायब कर देता है। जब मंकी किंग टेंग को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, तभी टेंग बुद्धा से प्रार्थना करने लगता है और वो उनके पोस्ट में चला जाता है, जिससे मंकी किंग टेंग का कुछ नहीं कर पाता। फिर बुद्धा उस पर अपनी शक्तियों से अटैक करते हैं, लेकिन मंकी किंग बच जाता है और वो गुस्सा हो जाता है और बुद्धा की पावर का मजाक उड़ाने लगता है। उसके बाद बुद्धा मंकी किंग को मारकर ठीक कर देते हैं और उसे अच्छे इंसान बना देते हैं। फिर हम देखते हैं टेंग, मंकी किंग, पिग डीमन और पानी के शैतान के साथ अपने सफर पर निकल जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।